ट्रीटेड एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड का डिस्कशन किया। Then after we started some important compounds of group 1 and 2. Clear? In today's lecture, we are going to discuss a new chapter that is very important chapter, will be useful in all the rest chapter. That is redox. Clear? तो आज के लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन होगा that is based on new chapter that is redox. Fine. तो रेडॉक्स की बात करें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडॉक्स? इस चैप्टर में मेनली हमें 3 टॉपिक्स डिस्कस करने। द नंबर 1, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, लाइक दैट। And last phase of this chapter will be about redox and equivalent concept. Clear? Redox reaction को कैसे बैलेंस किया जाता है और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। देन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे पहले डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो भी न्यू स्टूडेंट्स एंटर किए हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर रेडॉक्स, और रेडॉक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। फाइन। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एटम पे कितना चार्ज असाइन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से डिस्कस करें तो जैसे वाटर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की होती है बेटा 3.5। तो कैन यू टेल मी किस एलिमेंट को हम नेगेटिव असाइन करेंगे और किसको पॉजिटिव? एनीवन? ऑक्सीजन को नेगेटिव और हाइड्रोजन को पॉजिटिव। वेरी गुड। ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे और हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर -1 चार्ज क्रिएट करेंगे और हाइड्रोजन पे क्या क्रिएट करेंगे? +1। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन पे -1। तो इस कंपाउंड में वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? दैट इज +1। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? दोनों हाइड्रोजन की वजह से -1 मिल रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -2। दैट इज माइनस, लाइक दैट। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो हम बार बार हर एक कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। कुछ सर्टेन कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें हमें चार्ज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके निकालना होगा। अदरवाइज कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करेंगे। राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द चार्ज, write down definition of oxidation number. It is the charge which is assigned, it is the charge which is assigned, which is assigned, this one. It is the charge which is assigned to different elements या फिर उसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, असाइन टू डिफरेंट एटम, असाइन टू डिफरेंट एटम इन कंपाउंड, इन
कंपाउंड। Got it? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द चार्ज असाइंड टू डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम्स पे क्या चार्ज होता है, और ये जो चार्ज होगा ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर उसके ट्रांसफर के कारण आता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर वाइज। तो सिंपल डेफिनेशन में बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? किसी भी कंपाउंड में एटम्स पे क्या चार्ज होता है। गॉट इट? अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बार बार स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? नो। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो राइट डाउन rules to find oxidation number. Rules to find oxidation number. तो बेटा ये रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है? रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? राइट डाउन रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। व्हाट आई मीन टू से, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एनीवन? ऑक्सीजन गैसियस एलिमेंट एग्जैक्टली गैसियस फॉर्म में। और किस टाइप की गैस होती हैं? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। डन? इसका मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर सारे एटम का ऑक्सीडेशन, सारे एटम का चार्ज 0 होगा। क्लियर? इसमें दोनों ऑक्सीजन पे 0 चार्ज होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। फाइन। तो फर्स्ट रूल नोट करें, ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम in their elemental state is 0। इसका मतलब कोई भी एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो सभी पे चार्ज 0 होगा। अब एलिमेंटल स्टेट क्या होती है देखें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, इन सभी पे चार्ज 0। आपको पूछा जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2, कितना हो जाएगा? 0। What is the charge on nitrogen in N2? 0. What is the charge of hydrogen in H2? Again 0. And what is the charge of halogen in H2? क्योंकि एलिमेंट में हमेशा 0 चार्ज होता है। अब कुछ और की बात करें, जैसे P4, फॉस्फोरस, F8, C60, ये भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी चार्ज जो है वो 0 होगा। क्लियर? रूल नंबर 1 याद रहेगा सभी को, the oxidation number of atoms in the elemental state is 0। अब रूल 2 पे आते हैं। रूल 2, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ एलिमेंट के ऑक्सीडेशन डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, उनकी हेल्प से बाकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन निकलेगा। क्लियर? तो रूल नंबर 1 एलिमेंट के बारे में बताता है। रूल नंबर 2, राइट डाउन most common oxidation number of group 1 element। अच्छा ये तो आप खुद से बता सकते हैं, ग्रुप 1 पे चार्ज क्या होता है मैक्सिमम? +1। एनीवन? वेरी गुड, +1। क्लियर? तो ये हमें याद रखते चलना है, ग्रुप 1 का जो सबसे कॉमन चार्ज होता है वो +1 होता है। दैट मीन्स ग्रुप 1 पे जितने भी एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हीलियम, सभी पे +1 चार्ज। दिस इज द मोस्ट कॉमन चार्ज। इसी तरह से आपको ग्रुप 2 का डायरेक्टली याद रखना है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। बताइए ग्रुप 2 पे क्या होता है? +2। प्लस कैलकुलेट
मेटल, वेरी गुड, +2, क्लियर। तो ग्रुप 2 का जो कॉमन चार्ज है वो +2 होता है। तो ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स पे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 एंड बेरियम, तो ये जब कभी आपको मिलेंगे तो इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट होगा उसका कॉमन चार्ज होगा +1, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट होगा उसका कॉमन चार्ज होगा +2। नोटेड। तो जैसे ही हम एक बार रूल्स को अच्छे से रन कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इजी टॉपिक। और फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक जो है ये मोल की तरह है। जिस तरह से मोल हर चैप्टर में काम आता है, तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर का भी रोल काफी वाइड है। चलिए, देखा सभी ने। तो ग्रुप 1 की हमें याद रखनी है डायरेक्टली +1, ग्रुप 2 की +3। अब देखो कुछ और रूल। कल का मीट देखा सभी ने? यस सर। वेरी गुड। इसमें बड़ी तेज आवाज आई जगप्रीत की। कल क्या हुआ बेटा, पंजाब हार गई? यस सर। किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? सर आरसीबी। चलो फिर सर तो वो कोई गम परसों नहीं, हार गई। वो परसों हार गई। चलो उसका गम है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये पंजाब की थोड़ी पुरानी आदत है, बहुत मैच के पास जाके फिर टर्न कर लेना, जीतते जीतते हार जाना। चलिए, रूल नंबर 3, हेडिंग डालें, रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 में हम चार्ज डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन का। बताइए ऑक्सीजन पे सबसे कॉमन चार्ज क्या होता है? एनी पर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ ऑक्सीजन? माइनस। ठीक है, -2. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन चार्ज दैट इज माइनस -2। ठीक है। अच्छा बेटा, ऑक्सीजन का -2 के अलावा भी कोई चार्ज होता है, कौन कौन से हैं और उनको हम क्या कहते हैं? लेट अस लर्न दो। तो सबसे कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज माइनस। ऑक्सीजन का सबसे कॉमन चार्ज होता है माइनस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अलावा कुछ डिस्कस करें तो जैसे ऑक्सीजन 3 तरह के आयन बनाता है। इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट आयन्स ऑफ ऑक्सीजन, इनको ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहला ऑक्साइड। इस ऑक्साइड को हम सिंपल ऑक्साइड भी कहते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। आयन का कंपोजिशन होगा O2 नेगेटिव। इसमें चार्ज ऑन ऑक्सीजन, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? विदाउट एनी डाउट इट इज -2. माइनस। ठीक है। सेकेंड आयन जो ऑक्सीजन बनाता है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज पर ऑक्साइड। आई थिंक ये मैंने आपको एस स्लोप में भी बताया था। यस सर। एस स्लोप में जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, याद है? लिथियम ने ऑक्साइड बनाई, सोडियम ने परऑक्साइड, और बाकी सारे एलिमेंट ने क्या बनाई थी? सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड. वेरी गुड। तो परऑक्साइड जो होता है बेटा दैट इज O2 नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्लियर है सभी को? O2 नेगेटिव इज सिंपल ऑक्साइड, O2 नेगेटिव इज पर ऑक्साइड। ठीक है। तो देखो, दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1. वेरी गुड। So if we talk about charge on oxygen, on one oxygen it is minus। और जो तीसरा टाइप का ऑक्सीजन आयन होता है दैट इज सुपर ऑक्साइड, दैट इज O2 नेगेटिव।
O2 1 नेगेटिव में बताओ एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -½ -½ क्योंकि ये जो -1 है ये 2 ऑक्सीजन में शेयर हो रहा है, तो द चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन इज -½ फाइन। तो ऑक्सीजन में हमें क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो कॉमन चार्ज है वो तो -2 होगा, -2। बाकी कुछ और आइंस में इसका चार्ज वेरी करता है, जैसे ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड के अंदर -1, सुपर ऑक्साइड के अंदर -½ अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल 3 की। रूल 3 में आपको हैलोजन का चार्ज याद रखना है। रूल 4 एक्चुअली, रूल 4 कहता है कि मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ हैलोजन, मोस्ट कॉमन चार्ज ऑन हैलोजन। बताओ हैलोजन किसको कहते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। गुड। अब मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ हैलोजन बताइए क्या चार्ज होता है हैलोजन पे? फ्लोरीन, -1 क्लोरीन, -1। वेरी गुड। तो मोस्ट कॉमन चार्ज ऑन हैलोजन इज -1। ये सबसे कॉमन है, ज्यादातर ये मिलेगा। बट इसके अलावा अदर देन दैट, अदर देन -1, हैलोजन also shows +1, +3, +5, +7 oxidation number. This is important. तो हैलोजन पे ज्यादातर केसेस में -1 मिलेगा, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं -1 के अलावा जहाँ पे हैलोजन +1, +3, +5 और +7 भी शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बेटा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये सारे हैलोजन शो कर देंगे, बट फ्लोरीन को छिड़ quoted all halogen can show these oxidation except fluorine quoted। तो कैन यू टेल मी क्या F+1 एग्जिस्ट करेगा? Well, No, sir. F+1 is possible? No. F+3 not possible. But if somebody asks you Cl+1 ion is possible, Cl का possible है, got it? Leaving behind this fluorine, fluorine को छोड़ के सारे एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा? Why fluorine cannot possess plus charge? Anyone? सोचो अच्छे से। सर क्योंकि उसका Okay. साइज छोटा होता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। साइज इज वन फैक्टर, दैट इज करेक्ट। बेटा साइज से ही रिलेटेड एक और फैक्टर होता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैन यू टेल मी कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? Fluorine. फ्लोरीन। वेरी गुड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। इसका मतलब फ्लोरीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं है। इसका मतलब फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बट फ्लोरीन सभी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, hence it cannot donate electron, it will always accept electron। देन ये रीजन होता है। चलिए, तो ये बात होगी हैलोजन की। हमेशा याद रखना सारे हैलोजन, यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन -1 तो शो करेगा, बट फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 5 क्या कहता है देखें। रूल नंबर 5 बताता है बेटा नाइट्रोजन के बारे में। मोस्ट कॉमन चार्ज on nitrogen is -3। नाइट्रोजन का जो सबसे कॉमन चार्ज है वो होता है -3। क्लियर? अब बात करें रूल नंबर 6 की। इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। एक बार रूल नोट कर लें, फिर एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, रूल नंबर 6 इज अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो बताओ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आपने देखा है अभी तक? +1 और -1. वेरी गुड। +1 और -1, और इन दोनों में से भी ज्यादा आपने क्या देखा है?
which is more Plus common? 1. +1. +1. तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन का +1। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज इसका +1 मिला जाता है। क्लियर? +1 के अलावा अदर देन +1 माइनस, ओके, अदर देन +1 ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन also shows -1 चार्ज। अच्छा, हाइड्रोजन पे जब -1 होता है व्हाट वी कॉल दिस? हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब -1 आयन बनाता है उसको उसको कहते हैं हाइड्राइड। अच्छा, याद रखना हाइड्रोजन जो है -1 मोस्टली मेटल के साथ बनाता है। क्लियर? हाइड्राइड मोस्टली फॉर्म विथ मेटल। मोस्टली फॉर्म्ड विथ मेटल। नोटेड? इसको नोट करिए। देखा सभी ने? और इफ यू नोट रोड दिस, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ताकि आप बाद में लिख सकें। चलिए, रूल 7 एंड द लास्ट रूल क्या कहता है? रूल 7 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो हमें रूल 7 को यूज करके सॉल्व करना। तो रूल 7 को अच्छे से समझें। रूल नंबर 7। रूल 7 में 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो 0 होगा। नोटेड? एक कंपाउंड जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कंपाउंड पे जो टोटल चार्ज है सभी का चार्ज होगा उसका सम 0 कर देंगे। क्लियर? तो इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है, इसको लगाओ या न्यूट्रल नहीं लिखो, सेम थिंग, दैट इज अंडरस्टूड। कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो इन न्यूट्रल कंपाउंड द algebraic sum of oxidation number of all the atoms of different elements is zero। एक बार रीड करो इसको कि इस न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर सभी के ऑक्सीडेशन का algebraic sum, that is algebraic sum of oxidation number of all the atoms of different elements। डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सभी का सम, दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझना, इसके बाद खूब सारे एग्जांपल करेंगे। ठीक, H2SO4, इसको देख के बताओ ये कंपाउंड है या आयन? व्हाट इज दिस? H2SO4 Compound. इज और आयन। वेरी गुड, कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें आपको पूछ लिया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होगा उसका एक्स एज्यूम कर लो। Got it? Let oxidation number of sulfur is equal to x। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि रूल क्या कहता है? सभी का जो सम है वो 0 होने वाला है। हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर? 2। 2. वेरी गुड, 2 हाइड्रोजन। अच्छा बताओ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है बेटा? Plus Plus 1. कॉमन 1. चार्ज +1। ठीक है, सल्फर कितना है? 1। 1 इंटू सल्फर का चार्ज आपने क्या सजेस्ट किया? x।
1 into x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 4 और ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2। अच्छा क्या इस सम को जीरो करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि टोटल सम कितना होने वाला है 0। तो अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं मतलब सल्फर का चार्ज बताओ क्या आ रहा है दैट इज +2 6 एग्जैक्टली -8 इज गोइंग टू 0 तो x को सोल्व कर लिया x -6 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आ गया बेटा +6 रोटेट x इज गोइंग टू बी +6 इसका मतलब H2SO4 के अंदर सल्फर पे चार्ज कितना है +6 रोटेट तो ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है अब जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती वहां पे हम ये रूल अप्लाई करके कैलकुलेट करें तो जो कॉमन चार्ज है वो तो आप अच्छे से रट लें बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का +1 काम में लेंगे ऑक्सीजन का -2 और हैलोजन का -1 ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ग्रुप 1 का +1 और ग्रुप 2 का +1 इनमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो जब जब मुझे हाइड्रोजन का चार्ज रेफरेंस लेना होगा +1 ऑक्सीजन का -2 हैलोजन का -1 ग्रुप 1 का +1 ग्रुप 2 का देन तो जिस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन निकालना हो उसको एक्स एज्यूम कर लो और उसके करेस्पॉन्डिंग सबका एल्जेब्रिक सम निकाल के 0 कर दो ये इसका पार्ट 1 है अब देखो बेटा पार्ट 1 होता है आइंस के लिए पार्ट 1 कहता है आइंस के लिए न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो हम एल्जेब्रिक सम को 0 करेंगे बट कोई आयनिक कंपाउंड होगा कोई आयन होगा तो हम उस केस में एल्जेब्रिक सम निकालेंगे पर उसको 0 नहीं करेंगे उसको आयंस के चार्ज इक्वल करेंगे गॉट इट तो इस रूल को नोट करें इन केस ऑफ आयन algebraic sum of atoms of different element is equal to charge of ion जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा एक पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव गॉट इट दैट इज पर मैग्नेट आयन तो क्या अब सभी का एल्जेब्रिक सम 0 करेंगे No, इज sir. इट यस No, अब 0 नहीं करेंगे कंपाउंड के केस में 0 करेंगे ये आयन है तो अब एल्जेब्रिक सम निकाल के किसके इक्वल करेंगे -1 के इक्वल इसके चार्ज इक्वल क्लियर तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि इसके अंदर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो क्लियर तो फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा जिसका कैलकुलेट करना है लेट इट बी एक्स लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज एक्स एज्यूम कर लिया कैसे सॉल्व करेंगे एक मैग्नीज है 1 into x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो बताओ ऑक्सीजन का कॉमन चार्ज क्या है -2 -2. वेरी गुड 4 into -2 अब इस सम को हम किससे इक्वेट करेंगे चार्ज के इक्वल -1 के इक्वल और सॉल्व कर लो तो x -8 is going to be -1 then x equal to बताओ क्या चार्ज आ रहा है 7. वेरी गुड +7 क्लियर अब बेटा आप जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो अब उसका आप साइन जरूर बताएं क्लियर अदरवाइज दैट वुड बी इनकरेक्ट जैसे 7 आ रहा तो यू हैव टू मेंशन दैट इज +7 तो मैग्नीज का चार्ज क्या हो गया +7 लाइक दैट तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं नाउ वन मोर थिंग काफी जगह पे एक्सेप्शन आएंगे तो वो कैसे हम अलग से डिस्कस करेंगे क्लियर तो आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन है देयर आर नो एक्सेप्शन इन दीस क्वेश्चन क्लियर तो एक बार रूल्स को रिवाइज करें सबसे पहला रूल व्हाट वाज द फर्स्ट रूल एलिमेंट में एटम्स पे चार्ज कितना होता है 0 रूल नंबर 2 क्या था एल्कली मेटल
ग्रुप 1 मेटल पे चार्ज क्या था, +1। रूल 3 क्या डिस्कस किया, ग्रुप 2 मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल, उनका कॉमन चार्ज क्या था, +2। देन वी डिस्कस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉमन चार्ज होता है -2 और काफी केसेस में परोक्साइड सुपर ऑक्साइड में वेरी करता है, बट कॉमन -2। फिर हमने डिस्कस किया हैलोजन के बारे में। द मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ हैलोजन इज -1। अच्छा बताओ, -1 के अलावा क्या क्या शो करता है, +1 +3 +5 +7। वेरी गुड। -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 शो करता है। और ये चार्जेस कौन शो नहीं करता, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन। क्लियर। इस तरह से ये याद रखना सारी चीजें, ठीक है। फिर मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया। हाइड्रोजन का कॉमन चार्ज +1 है, +1 के अलावा मेटल के साथ -1 बनाता हाइड्राइड। और फिर हमने लास्ट रूल देखा। लास्ट रूल के अकॉर्डिंग यदि न्यूट्रल कंपाउंड है तो सभी का चार्ज निकाल के 0 कर दो, क्लियर। और आयन है तो सभी की चार्ज का एल्जेब्रिक सम आयन के चार्ज से इक्वेट कर दो। और ड्यूरिंग दिस जिस किसी एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो एक्स एज्यूम कर लो और सब कुछ 0 कर दो न्यूट्रल में और आयन के चार्ज से इक्वल। एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका चार्ज आपको नहीं पता उसका आप इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे काफी कंपाउंड नोट कर रहा हूँ, फिर 1 by 1 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये तो अच्छे से याद होनी चाहिए ये बात। तो राइट डाउन क्वेश्चन। Find the oxidation number of find the oxidation number of underlined element, underlined atom। जहाँ पे अंडरलाइन की होगी नीचे एक लाइन बनाऊंगा उसका निकालना, क्लियर। तो आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स हियर। ठीक, सबसे पहले आपको KMnO4 के अंदर मैग्नीज का निकालना। बेटा कुछ एग्जांपल में डिस्कस कराऊंगा स्टार्टिंग में, उसके बाद वाले आप खुद से देखेंगे। KMnO4 में मैग्नीज का नंबर 2, SO3 में सल्फर का नंबर 3, NH4 प्लस आयन में नाइट्रोजन का नंबर 4। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जस्ट टेल मी। नंबर 4 गलत नहीं लिखें। इस MnO4-2 में मैग्नीज का नंबर 5, Sb2O5 में Sb का नंबर 6, K2Cr2O7 के अंदर Cr का नंबर 7, SO2Cl2 के अंदर सल्फर पर चार्ज नंबर 8। नंबर 8 क्या कहता है, दैट इज C2O4-2 पे कार्बन का चार्ज नंबर 9, दैट इज H3PO4 के अंदर फॉस्फोरस पे चार्ज नंबर 10, H3PO3 पे फॉस्फोरस का चार्ज। नोटेड। ये आप अभी डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क में यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, ये आप घर पे ट्राई करेंगे। These are HW। तो K2MnO4, K2MnO4 में Mn पे नंबर 2, CCl5 में फॉस्फोरस पे नंबर 3, XCO2F2 में Xc पे नंबर 4 होमवर्क इस Cl2O7 पे क्लोरीन का चार्ज नंबर 5, HNO3 में नाइट्रोजन पर चार्ज नंबर 6 इज
K2CrO4 के अंदर क्रोमियम सबका, राइट डाउन। चलिए देखा सर ने, नाउ फोकस ऑन दिस। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं 3-4 बता रहा हूँ, फिर आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाएंगे और बिना पेन चलाए भी आंसर आने लगे। ठीक, KMnO4। पहले बताओ ये न्यूट्रल है या आयन? न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसका मतलब एल्जेब्रिक सम को कितना करना है? 0. 0 करना है, ठीक है। अब इसमें मैग्नीज का निकालना, जिसका कैलकुलेट करना होता है बेटा उसको x मान लिया, उसको x मान लिया, ठीक है। न्यूट्रल है तो एल्जेब्रिक सम को 0 करना। नाउ एक पोटेशियम, पोटेशियम का चार्ज बताओ, कॉमन चार्ज। व्हाट इज द कॉमन One. चार्ज ऑफ 1 का +1 होता है, 1 × +1। एक मैग्नीज है, 1 × मैग्नीज का हमने कितना एज्यूम किया, x चार्ज। 4 ऑक्सीजन, 4 × ऑक्सीजन का -2, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, +7। +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा +7। इसका मतलब इस कंपाउंड में मैग्नीज पे कितना चार्ज है, +7। वेरी सिंपल। अगला वाला बहुत आसान है, अगेन जिसका कैलकुलेट करना है उसका x मान लिया। फिर से चेक करो न्यूट्रल है कि आयन, SO3। व्हाट इज दिस, न्यूट्रल और आयन? न्यूट्रल, तो मतलब अभी भी एल्जेब्रिक सम 0 करना है। तो सल्फर का चार्ज x मान लिया, एक सल्फर है, 1 × x प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 × -2, और 0 की इक्वेट कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू x - 6। वेरी गुड, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। अब NH4, NH4 का भी देख लेते हैं। NH4, व्हाट इज दिस, आयन और न्यूट्रल? Iron. आयन, वेरी गुड। तो इस बार एल्जेब्रिक सम को कितना करेंगे, इसके चार्ज के इक्वल। व्हाट इज द चार्ज ओवर NH4 +1? +1. वेरी एग्जैक्टली। तो नाइट्रोजन का x मान लिया, 1 × x, जिसका निकालना होता है चार्ज उसको x मान लो, 1 × x प्लस 4 हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन का कॉमन चार्ज, +1. +1. वेरी गुड, +1। तो इसको +1 रख दिया, क्या इसको 0 करेंगे? No, 0। sir. Exactly. This is not going to be 0. आयन है तो उसके चार्ज के ऊपर +1। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x + 4 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x का वैल्यू -3। इसका मतलब नाइट्रोजन पे चार्ज होगा इस कंपाउंड में -3। क्लियर? एक मैं 6 वाला बता रहा हूँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक साथ। क्लियर? फिर आप करना, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, डायरेक्ट 6 पे आ जाओ। इसमें अंडरलाइन किस पे है, क्रोमियम पे नहीं किया था। चलिए क्रोमियम का निकाल, देन क्रोमियम का कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्स एज्यूम कर लें, एक्स एज्यूम करके एल्जेब्रिक सम को कितना करेंगे, K2Cr2 से। 0. एग्जैक्टली 0, क्योंकि कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। तो देखो 2 पोटेशियम 2 × +1 प्लस 2 क्रोमियम 2 × जिसका कैलकुलेट करना उसको x मान लिया, x 2 × x। ध्यान से समझना, जितना एटम होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 2 पोटेशियम है तो 2 × +1, 2 × x प्लस 7 × -2 इज गोइंग टू 0। तो ये आ जाएगा +2 + 2x -14 इज 0। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू 2x - 12
+2 - 14 कितना हुआ? -12। 2x - 12 इज 0। बताओ x कितना होगा? 6. +6। ठीक है, तो 2x इज गोइंग टू 12, देन x इज +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर x का वैल्यू +6 है, मतलब क्रोमियम +6। नाउ ट्राई दिस, जल्दी से बाकी सारे कंपाउंड का बताओ। ट्राई दिस। MnO4 -2, मैग्नेटाइन, Sb2O5, SO2Cl2, ऑक्सलेट, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस। एक बार सारे आप कैलकुलेट करिए फिर डिस्कस करें। और होमवर्क को भी नोट कर लें। Sir, done. फाइन, डन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे MnO4 -2। बहुत बढ़िया। चलिए, MnO4 -2 बताइए, व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीशियम? Sir, +6. +6 इज करेक्ट। +6 आ रहा सभी के? एवरीवन इज गेटिंग? जसप्रीत, आदित्य, अनगम, आपके भी आ रहा है बेटा +6? Yes, sir. +6 इज करेक्ट। और जिस किसी की ये वैल्यू नहीं आ रही तो लेट मी नो, आई विल कैलकुलेट इट। Sp2O5 +5. +5, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, SO2Cl2 सल्फर पे चार्ज, +6. वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, +6। C2O4 -2 ऑक्सलेट आयन में कार्बन पे चार्ज, +3. +3 इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। H3PO4 फोस्फोरिक एसिड के अंदर फोस्फोरस पे चार्ज, +5. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, फोस्फोरस एसिड के अंदर फोस्फोरस पे चार्ज, +3. +3 इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही है, सारे सही, वेरी गुड। चलिए, तो ये होमवर्क न्यूट्रल कंपाउंड है, उसमें यहाँ पे आयंस भी मेंशन कर रहा हूँ, ये भी आप ट्राई करें। कुछ और होमवर्क लिख लीजिए 7, ताकि सारे रूल्स याद हो जाएंगे। N2H5+ में नाइट्रोजन पे चार्ज, नंबर 8 के अंदर CrO4 -2 में क्रोमियम का चार्ज, नंबर 9 CO4 -3 पे फॉस्फोरस पे चार्ज। लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज Cl2 O7, आई थिंक ये हो गया है। चलिए, इस पे निकालना फिर। CF2Cl2 में कार्बन चार्ज। नोट दिस क्वेश्चन। नोट दिस क्वेश्चन। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको आज ही सबमिट करने हैं। नोटेड? ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ऑनेस्टली। तो आई होप ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन, ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर हो चुका होगा। और एनी डाउट? एनीवन? No, sir. एनी डाउट इन Yes. दिस? क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी अबाउट एनी कंपाउंड। तो जब आप इन सभी कंपाउंड को ट्राई करेंगे तो आपको रूल्स जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। फाइन, तो इन कंपाउंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जो हमारा लेक्चर होगा आगे का, उसके अंदर हम कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो एक्सेप्शन वाले हैं वो तो याद ही रखने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन होगा तो फिर हम रूल से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्लियर? एक्सेप्शन वाले याद रखने पड़ेंगे। नाउ एक्सेप्शन कहाँ पे हैं आज कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मिक्स्ड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर।
ये सबसे टॉप एग्जांपल्स होते हैं बेटा। आजकल के जो पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली एक्सेप्शन वाले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, एक एक्सेप्शनल केस है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड? कुछ ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, they exist in combined form। तो कौन कौन सी मिक्स्ड ऑक्साइड ऐसी? सबसे पहले चलिए पहले मुझे नॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ इसका। Fe3O4 आयरन का, नंबर 2 Pb3O4 Pb का लेड का, नंबर 3 Mn3O4 Mn का मैग्नीशियम का। बताओ क्या चार्ज आ रहा है आयरन पे? Sir, 8 by फ्रैक्शनल, 3. वेरी गुड। फ्रैक्शनल हो सकता है, गॉट इट, इट मे बी फ्रैक्शनल, डू नॉट वरी अबाउट फ्रैक्शनल, नेगेटिव पॉजिटिव। 8/3 आ रहा है सभी के? एवरीवन इज गेटिंग 8/3। कैसे कैलकुलेट किया? एक्स एज्यूम कर लिया आयरन का, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 के इक्वेट कर देंगे, तो इट इज 3 into x plus 4 into -2 is 0, then 3x minus 8 is 0, then 3x equal to +8, x का वैल्यू आ गया 8/3। गॉट इट। तो ये तो सारे आयरन का चार्ज है क्या, सबका? तीनों आयरन पे जो एवरेज चार्ज है वो 8/3 8/3 8/3 होगा, क्लियर। अब ये जो Fe3O4 है, ये जैसा दिख रहा है बेटा उस तरह से ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, क्लियर। अब वो कंबाइंड फॉर्म क्या है, आपको एग्जाम में उस कंबाइंड फॉर्म का चार्ज पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें Fe3O4 का, ठीक। ये एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्ट एज FeO प्लस Fe2O3, इस तरह। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, दो ऑक्साइड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। तो इसमें तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 8/3। एक्चुअल में कितना है बताओ यहाँ पे आयरन पे, कैलकुलेट इट। व्हाट इज द Plus चार्ज? एग्जैक्टली +2 आ रहा सभी के, अगम, आदित्य, sir, चक्री, +2, वेरी गुड। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है यहाँ पे +2 है, और ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे +3 मिलेगा। इसका मतलब एवरेज चार्ज तो 8/3 हो गया, बट एक्चुअल जो एक एक एलिमेंट का देखेंगे तो एक कंपाउंड में आयरन पे +2 मिलेगा, एक कंपाउंड में आयरन में +3 मिलेगा, क्लियर। आजकल के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आपको एक्सेप्शन वाले पूछे जाते हैं, क्लियर। अब आपको ऑप्शन में ये 8/3 मिलेगा ही नहीं, हालांकि ये गलत नहीं है, दिस इज द एवरेज चार्ज ऑफ ऑल 3 ऑक्सीजन, तीनों का एवरेज चार्ज है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट आप इंडिविजुअल चार्ज निकालोगे तो आयरन पे +2 होगा और दो आयरन पे +3 होगा, फाइन। अब इसमें बताओ लेड का एवरेज चार्ज Pb3O4 के अंदर? 8/3. बिल्कुल सही, 8/3, वेरी गुड। एक्स एज्यूम कर लिया, 3 into x प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 into -2 is 0, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 8/3। बट 8/3 फिर से बता रहा हूँ एवरेज है, Pb3O4 भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी मिक्स फॉर्म क्या है? Fe3O4 की लिख ली, अब लिखो Pb3O4। Pb3O4 exists as 2PbO plus PbO2, तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो 8/3 आएगा। बट यहाँ पे बताओ PbO के अंदर व्हाट इज द चार्ज ऑन Pb? +2. +2, वेरी गुड। अच्छा, ये जगप्रीत बताएंगे, Pb का चार्ज बताओ बेटा PbO2 के अंदर। sir, calculating. ओके, कैलकुलेट करिए। इन PbO2 व्हाट इज द चार्ज ऑफ Pb? न्यूट्रल है, एक्स एज्यूम करके एल्जेब्रिक सम को 0 कर दो।
+4 +4 बिल्कुल सही, वेरी गुड, +4 इज करेक्ट। क्लियर? तो इस कंपाउंड को देख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 8/3 आएगा। बट ये मिक्स ऑक्साइड है, PbO और PbO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब अलग अलग करके निकालेंगे तो एक Pb पे चार्ज +2 आएगा और दूसरा Pb +4 टाइप का होगा। और तीसरा आप एक और मिक्स ऑक्साइड याद रखो, Mn3O। ये बिल्कुल Pb3O4 की तरह है। Mn3O4 exist as 2MnO plus MnO2। Mn3O4 में बताओ Mn का चार्ज। 8/3. वेरी गुड, 8/3। अगेन 3 into x plus 4 into -2 जीरो कर देंगे तो x = 8/3। ये तो इसका एवरेज चार्ज आ गया। ओके, तो एवरेज चार्ज इज 8/3। बट यहाँ पे बताओ, अगर आप बताइए बेटा MnO4 का कैलकुलेट करके। MnO4 में मैग्नीज का चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीज इन MnO? x एज्यूम कर लो और एल्जेब्रिक सम को जीरो कर दो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ मैग्नीज इन MnO? सुवेनी आप बताइए। सर MnO पे है +2 और MnO2 पे +4. बहुत बढ़िया। MnO में मैग्नीज पे +2, MnO2 में मैग्नीज पे +4। गुड इट। तो ये तीनों एग्जांपल तो अच्छे से रट लेने हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं मिक्स ऑक्साइड। तो पहला हमने डिस्कस किया Fe3O4 किस तरह से एग्जिस्ट करता है, FeO + Fe2O3। तो Fe3O4 का निकालेंगे जब तो 8/3 आ जाएगा नॉर्मल रूल से एल्जेब्रिक सम को जीरो करके। बट इन एक्चुअल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeO और Fe2O3। तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो +2 और इस कंपाउंड के हिसाब से निकालेंगे तो +3। फिर हमने डिस्कस किया Pb3O4, एवरेज इसका भी 8/3 आया। बट इन एक्चुअल इट एग्जिस्ट एज PbO and PbO2। As per PbO it would be +2 and as per PbO2 it would be +4। In the same manner, third type of mixed oxide is MnPO4। ये भी MnO और MnO2 में एग्जिस्ट करती है। तो एवरेज चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे भी 8/3 आएगा। बट जब उसको स्प्लिट कर देंगे कंपाउंड में निकालेंगे तो +2 और +4 आएगा। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज चार्ज ऑफ Pb इन Pb3O4, व्हाट विल बी द आंसर? एवरेज +2 चार्ज, एवरेज चार्ज, एवरेज सबका एवरेज, सबका एक 8/3 8/3। क्लियर? What is the oxidation state of different Pb in Pb3O4? ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक का कितना था Pb3O4? +2 और 2। क्लियर? अलग से जो निकालते हैं पर एलिमेंट निकालते हैं जिसको है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सबका निकलता है एक साथ दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो नोटिस ये मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही आपको पूछूंगा, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और सारे क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए हैं सबमिट विद इन बिफोर टुमारोज लेक्चर। देखा सभी ने? तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? एनीवन? अगम, सुवेनी, सहज? No, क्लियर है सभी को? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आज सोल्व हो जाने चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस